अब जबकि हमने एक न्यूरल नेटवर्क का फिजिकल आर्किटेक्चर बना लिया है, अपने इनपुट नोड्स, हिडन लेयर्स और आउटपुट न्यूरॉन्स को एक इंडस्ट्रियल असेंबली लाइन की तरह अरेंज कर दिया है, तो अब फैक्ट्री फ्लोर पर वो बड़ा हरा स्टार्ट बटन दबाने का टाइम आ गया है। जब हम सिस्टम में रॉ डेटा डालते हैं तो क्या होता है? एक हाथ से लिखे नंबर की इमेज कंप्यूटर के अंदर एक एक्चुअल डिसीजन में कैसे बदलती है? इस प्रोसेस को फॉरवर्ड पास कहा जाता है, जिसे कभी भी फॉरवर्ड प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। नाम से ही सब साफ है, डेटा स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड फ्लो करता है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, इनपुट लेयर से ट्रेवल करते हुए हिडन प्रोसेसिंग स्टेशंस से गुजरता है और फाइनली प्रेडिक्शन प्रोड्यूस करने के लिए आउटपुट लेयर पर पहुंचता है। एक फॉरवर्ड पास के दौरान सिग्नल लाइंस सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करती हैं, इसमें कोई बैकवर्ड लूप्स या यू टर्न्स नहीं होते। फॉरवर्ड पास की डायरेक्शन इनपुट लेयर यानी रॉ डेटा फीचर्स, फॉर एग्जाम्पल पिक्सल्स, लीड्स टू हिडन लेयर्स यानी फीचर एक्सट्रैक्शन, मैथ्स और एक्टिवेशन, लीड्स टू आउटपुट लेयर यानी फाइनल प्रेडिक्शन, प्रोबेबिलिटीज। फॉरवर्ड पास को एक्शन में देखने के लिए चलिए एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को पीछे छोड़ते हैं और साथ मिलकर एक रियल स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल पर काम करते हैं। हम एक कंप्लीट न्यूरल नेटवर्क से गुजरने वाले डेटा के एक सिंगल पीस की एग्जैक्ट अर्थमेटिक जर्नी को ट्रेस करने जा रहे हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट को सेटअप करना 2x2 हैंड रिटन डिजिट क्लासिफायर। इमेजिन कीजिए कि हम एक छोटा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं जो एक छोटी सी इमेज को देखकर यह डिसाइड कर सके कि यह डिजिट 0 दिखा रहा है या डिजिट 1। मैथ को क्लीन, सिंपल और फ्रेंडली रखने के लिए हमारी इमेजेस बहुत ही छोटी होंगी, सिर्फ 2 पिक्सल्स वाइड बाय 2 पिक्सल्स टॉल, जिससे हमें टोटल 4 पिक्सल्स का ग्रिड मिलेगा। हमारी 2x2 ग्रेस्केल इनपुट इमेज 4 पिक्सल्स, पिक्सेल 1, पिक्सेल 2, पिक्सेल 3, पिक्सेल 4। कंप्यूटर विजन में एक ग्रेस्केल इमेज में हर पिक्सेल को एक नंबर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो ये दिखाता है कि वह कितना डार्क या ब्राइट है। मान लीजिए कि हमारा स्केल 0.0 यानी प्योर वाइट से 1.0 यानी प्योर ब्लैक तक चलता है। मान लीजिए कोई हमारे 2x2 कैनवस पर डिजिट 1 को रिप्रेजेंट करने वाली एक रफ वर्टिकल लाइन लिखता है। 1 टॉप लेफ्ट, 0.9 वेरी डार्क, पिक्सेल 2 टॉप राइट, 0.1 वेरी लाइट, पिक्सेल 3 बॉटम लेफ्ट, 0.8 वेरी डार्क, पिक्सेल 4 बॉटम राइट, 0.1 वेरी लाइट। क्या आपने पैटर्न नोटिस किया? लेफ्ट कॉलम डार्क है $0.9 और $0.8, जबकि राइट कॉलम लाइट है $0.1 और $0.1। एक इंसानी आंख के लिए यह वर्टिकल बार साफ तौर पर एक डिजिट 1 जैसा दिखता है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा न्यूरल नेटवर्क इस इमेज को स्टार्ट से फिनिश तक कैसे प्रोसेस करता है। हमारे 2x2 क्लासिफायर के लिए मिनी नेटवर्क आर्किटेक्चर 4 नोड्स के साथ इनपुट लेयर x1 इक्वल टू 0.9, x2 इक्वल टू 0.1, x3 इक्वल टू 0.8 और x4 इक्वल टू 0.1। ये 2 न्यूरॉन्स H1 और H2 वाले हिडन लेयर से कनेक्ट होते हैं। हिडन लेयर 2 न्यूरॉन्स वाले एक आउटपुट लेयर से कनेक्ट होता है, O0 जो 0 की प्रोबेबिलिटी की तरफ ले जाता है और O1 जो 1 की प्रोबेबिलिटी की तरफ ले जाता है। हमारे नेटवर्क में शामिल हैं 4 नोड्स x1, x2, x3, x4 के साथ एक इनपुट लेयर, हर पिक्सेल के लिए एक जियोमेट्रिक पैटर्न्स डिटेक्ट करने के लिए 2 हिडन न्यूरॉन्स H1 और H2 वाली एक हिडन लेयर, 2 आउटपुट न्यूरॉन्स O0 और O1 वाली एक आउटपुट लेयर जो हमें हर क्लास के लिए फाइनल कॉन्फिडेंस स्कोर देगी। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1 इनपुट इनटेक होल्डिंग द वैल्यूज। जैसा कि हमने अपने स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट में सीखा था, इनपुट लेयर कोई भी मैथ्स नहीं करती है। ये एंट्री सॉकेट्स के एक सेट की तरह काम करती है जो रॉ मेजरमेंट्स को स्थिर रखती है ताकि बाकी का नेटवर्क उन्हें रीड कर सके। हमारी इनपुट वैल्यूज नंबरों के एक सिंपल वेक्टर के रूप में नेटवर्क में एंटर करती हैं। वेक्टर x इक्वल्स कॉलम वेक्टर x sub 1 x sub 2 x sub 3 x sub 4 which equals the column vector 0.0.1 0.8 0.1। ये 4 रॉ नंबर अब फ्रंट डोर पर मौजूद हैं, हिडन लेयर में वेटेड कनेक्शन लाइंस के जरिए भेजे जाने के लिए तैयार हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 ट्रैवलिंग इनटू द हिडन लेयर। अब सिग्नल हिडन लेयर तक पहुंचने के लिए कनेक्शन लाइंस के जरिए ट्रैवल करता है। हर सिंगल इनपुट नोड हर हिडन न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। क्योंकि हमारे पास 4 इनपुट नोड्स और 2 हिडन न्यूरॉन्स हैं, इसलिए इन लेयर्स के बीच 4 times 2 equal to 8 वेटेड कनेक्शंस हैं। हिडन लेयर में मौजूद हर न्यूरॉन 2 फैमिलियर एक्शंस परफॉर्म करेगा, अपना वेटेड सम z इक्वल्स x.w प्लस b कैलकुलेट करना। एक आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए
उस सम को अपने एक्टिवेशन फंक्शन a इक्वल्स f ऑफ z से पास करना। चलिए मान लेते हैं कि हमारे नेटवर्क में करेंटली हिडन न्यूरॉन 1 H1 और हिडन न्यूरॉन 2 H2 के लिए फॉलोइंग वेट और बायस वैल्यूज हैं। हिडन लेयर के लिए वेट्स एंड बायसेस। न्यूरॉन वेट 1x1, वेट 2x2, वेट 3x3, वेट 4x4 और बायस बी की लिस्ट देती टेबल। न्यूरॉन H1 के लिए W11 इक्वल टू 0.5, W12 इक्वल टू -0.2, W13 इक्वल टू 0.6, W14 इक्वल टू -0.1, बायस बी H1 इक्वल टू 0.1। न्यूरॉन H2 के लिए W21 इक्वल टू -0.3, W22 इक्वल टू 0.8, W23 इक्वल टू -0.4, W24 इक्वल टू 0.7, बायस बी H2 इक्वल टू -0.2। चलिए दोनों हिडन न्यूरॉन्स के लिए मैथ्स को समझते हैं। हिडन न्यूरॉन 1 H1 कैलकुलेट करना। सबसे पहले H1 हर इनपुट वैल्यू को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेट लाइन से मल्टीप्लाई करता है, उन्हें आपस में जोड़ता है और अपना इंटरनल बायस स्कोर भी H1 इक्वल्स 0.1 ऐड करता है। जेड सब H1 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस W सब 1 टाइम्स X सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस W सब 1 2 टाइम्स X सब 2 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस W सब 1 3 टाइम्स X सब 3 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस W सब 1 4 टाइम्स X सब 4 पैरेंथेसिस प्लस B सब H1। हमारे एक्चुअल नंबर्स को प्लग इन करते हैं। जेड सब H1 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 0.5 टाइम्स 0.9 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव 0.2 टाइम्स 0.1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस 0.6 टाइम्स 0.8 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव 0.1 टाइम्स 0.1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 0.1। जेड सब H1 इक्वल्स 0.45 माइनस 0.02 प्लस 0.48 माइनस 0.01 प्लस 0.1। जेड सब H1 इक्वल्स 1.00। अब H1 को इस रो टोटल जेड H1 इक्वल्स 1.00 को अपने एक्टिवेशन फंक्शन से पास करना होगा। चलिए स्टैंडर्ड ReLU यानी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं, जो एक सिंपल रूल फॉलो करता है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसे वैसा ही रखें, अगर ये नेगेटिव है तो इसे 0 कर दें। ए इक्वल्स मैक्स ऑफ 0 जेड ए सब H1 इक्वल्स रीलू ऑफ जेड सब H1 विच इक्वल्स मैक्सिमम ऑफ 0 एंड 1.00 विच इक्वल्स 1.00। हिडन न्यूरॉन 1.00 डॉलर्स का आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। सेक्शन ब्रेक हिडन न्यूरॉन 2 H2 कैलकुलेट करना। नेक्स्ट H2 अपने स्पेसिफिक सेट ऑफ वेट नॉब्स और बायस बी H2 इक्वल्स -0.2 का यूज करके अपना वेटेड सम कैलकुलेट करता है। जेड्स H2 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस W सब 2 1 टाइम्स X सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस W सब 2 2 टाइम्स X सब 2 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस W सब 2 3 टाइम्स X सब 3 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस W सब 2 4 टाइम्स X सब 4 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस B सब H2। न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्लग इन करते हैं। जेड सब H2 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव 0.3 टाइम्स 0.9 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस 0.8 टाइम्स 0.11 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव 0.4 टाइम्स 0.8 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस 0.7 टाइम्स 0.1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस नेगेटिव 0.2। जेड सब H2 इक्वल्स नेगेटिव 0.27 प्लस 0.08 माइनस 0.32 प्लस 0.07 माइनस 0.20। जेड सब H2 इक्वल्स नेगेटिव 0.64। अब हम जेड H2 इक्वल्स माइनस 0.64 को ReLU एक्टिवेशन फंक्शन से पास करते हैं। ए सब H2 इक्वल टू रेलू ऑफ G सब H2 इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ 0 एंड नेगेटिव 0.64 इक्वल टू 0.00। क्योंकि रोवेटेड सम नेगेटिव था, ReLU एक्टिवेशन स्विच ऑफ हो जाता है, सिग्नल को ब्लॉक कर देता है और 0.00 डॉलर्स का आउटपुट एक्टिवेशन प्रोड्यूस करता है। हिडन लेयर एक्टिवेशन रिजल्ट्स। न्यूरॉन H1 रॉ सम जेड H1 इक्वल टू प्लस 1.00 एक्टिवेशन ReLU ऑफ 1.00 फाइनल आउटपुट सिग्नल A H1 इक्वल टू 1.00 एक्टिव। न्यूरॉन H2 रॉ सम जेड H2 इक्वल टू माइनस 0.64 एक्टिवेशन ReLU ऑफ माइनस 0.64 फाइनल आउटपुट सिग्नल A H2 इक्वल टू 0.00 साइलेंट। देखिए अभी क्या हुआ, हिडन न्यूरॉन 1 ने
एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल $1.000 फायर किया, जबकि हिडन न्यूरॉन 2 पूरी तरह से साइलेंट रहा। $0.000 हिडन लेयर ने हमारे 4 रॉ पिक्सल वैल्यूज को प्रोसेस किया है और उन्हें 2 हाई लेवल फीचर एक्टिवेशंस ए हिडन इक्वल्स वेक्टर 1.000 ट्रांसपोर्ट में कंडेंस कर दिया है। स्टेप 3 सिग्नल्स को आउटपुट लेयर में मूव करना। हमारी हिडन लेयर से आने वाले आउटपुट सिग्नल्स H1 इक्वल टू 1.00 और H2 इक्वल टू 0.00 अब फाइनल स्टेज यानी आउटपुट लेयर के लिए इनपुट्स की तरह काम करते हैं। हमारी आउटपुट लेयर में 2 न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन O0 ये इस बात का एविडेंस मेजर करता है कि इमेज डिजिट 0 है। न्यूरॉन O1 यह इस बात का एविडेंस मेजर करता है कि इमेज डिजिट 1 है। चूंकि यहाँ 2 हिडन न्यूरॉन्स और 2 आउटपुट न्यूरॉन्स हैं, इसलिए हमारे पास हिडन लेयर और आउटपुट लेयर के बीच 2 × 2 इक्वल टू 4 कनेक्शन वेट्स हैं। साथ ही 2 आउटपुट बायस वैल्यूज भी हैं। चलिए आउटपुट स्टेज के लिए वेट्स और बायसेस सेटअप करते हैं। आउटपुट लेयर के लिए वेट्स और बायसेस। आउटपुट न्यूरॉन O0 H1 से वेट W आउट 11 इक्वल टू -1.2, H2 से वेट W आउट 112 इक्वल टू 0.5, बायस स्कोर BB आउट 1 इक्वल टू 0.2। आउटपुट न्यूरॉन O1 H1 से वेट W आउट 21 इक्वल टू 1.5, H2 से वेट W आउट 22 इक्वल टू -0.8, बायस स्कोर BB आउट 2 इक्वल टू -0.1। चलिए दोनों आउटपुट न्यूरॉन्स के लिए रॉ वेटेड सम जेड कंप्यूट करते हैं। आउटपुट न्यूरॉन O0 कैलकुलेट करना। G sub 0 इक्वल टू द क्वांटिटी W sub out 1 टाइम्स A H1 प्लस द क्वांटिटी W sub out 1 2 टाइम्स A sub H2 प्लस B sub out 1। G sub 0 equal to the quantity negative 1.2 times 1.00 plus the quantity 0.5 times 0.00 plus 0.2। G sub 0 equal to negative 1.2 plus 0.0 plus 0.2 which equal to negative 1.00। Output neuron O1 calculate करना। G sub 1 equal to the quantity W sub out 2 1 times A sub H1 plus the quantity W sub out 2 times A sub H2 plus B sub out 2। G sub 1 equal to the quantity 1.5 times 1.00 plus the quantity negative 0.8 times 0.00 plus negative 0.1। G sub 1 equal to 1.5 plus 0.0 minus 0.1 1 which equal to 1.40। हमारे रॉ आउटपुट स्कोर्स, जिन्हें मशीन लर्निंग लिटरेचर में अक्सर लॉजिट्स कहा जाता है, वे हैं 0 इक्वल टू -1.00 जेड 1 इक्वल टू 1.40। स्टेप 4 सॉफ्टमैक्स के साथ रो स्कोर्स को प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करना। हमने डिजिट 0 के लिए -1.00 और डिजिट 1 के लिए 1.40 के रो आउटपुट स्कोर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। हालांकि यह क्लियर है कि 1.40 -1.000 से ज़्यादा है, फिर भी इन रॉ लॉजिट्स को डायरेक्टली इंटरप्रेट करना मुश्किल है। नेटवर्क कितना कॉन्फिडेंट है? क्या यह 60% कॉन्फिडेंट है, 99% कॉन्फिडेंट है? इसके अलावा -1.00 जैसे नेगेटिव नंबर्स इंट्यूटिव सेंस नहीं बनाते अगर हम अपनी फाइनल प्रेडिक्शन को एक क्लीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं, जहां सभी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव हों और उनका सम एक्जैक्टली 100% हो। रॉ आउटपुट स्कोर्स को क्लीन यूजर फ्रेंडली परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम उन्हें सॉफ्टमैक्स नाम के एक स्पेशलाइज्ड आउटपुट एक्टिवेशन फंक्शन से पास करते हैं। सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन कन्वर्टर रॉ लॉजिट्स Z जो नेगेटिव या अनबाउंडेड हो सकते हैं, Z0 -1.000 के इक्वल है और Z1 1.40 के इक्वल है, सॉफ्टमैक्स फंक्शन की तरफ ले जाते हैं। इससे कॉन्फिडेंस परसेंटेज मिलती हैं जिनका टोटल 100% या 1.0 होना चाहिए। 0 की प्रोबेबिलिटी 8.3% या 0.083 के इक्वल है और 1 की प्रोबेबिलिटी 91.7% या 0.917 के इक्वल है। सॉफ्टमैक्स कैसे काम करता है बिना किसी सिरदर्द के? सॉफ्टमैक्स फंक्शन एक सिंपल 2 स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन करता है। एक्सपोनेंशियल्स e टू द z का यूज करके नेगेटिव नंबर्स को इरेज करें। ये ऑयलर्स नंबर e लेता है जो अप्रोक्सीमेटली 2.718 के बराबर है और इसे हर रॉ स्कोर की पावर e टू द z पर रेज करता है। क्योंकि किसी भी रियल नंबर के लिए e टू द z हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यूज ऑटोमेटिकली छोटे पॉजिटिव नंबर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। स्कोर्स नॉर्मलाइज करें। ये सभी पॉजिटिव वैल्यूज को एक साथ ऐड करता है और हर इंडिविजुअल स्कोर को उस टोटल सम से डिवाइड करता है।
ये गारंटी देता है कि सभी रिजल्टिंग वैल्यूज का सम एग्जैक्टली 1.0 यानी 100% हो। मैथमेटिकली किसी भी स्कोर जेड आई के लिए softmax of g sub I equal to e to the power of g sub I divided by the sum over j of e to the power of g sub j। चलिए अपने रॉ स्कोर्स को सॉफ्टमैक्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं। स्टेप ए, हर आउटपुट न्यूरॉन के लिए e टू द z कैलकुलेट करें। ओ जीरो के लिए e टू द z जीरो इक्वल टू e टू द -1.00 जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी टू 0.36 है। ओ वन के लिए e टू द z1 इक्वल टू e टू द 1.40 जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 24.055 है। स्टेप बी, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को सम करें। टोटल सम इक्वल टू 0.368 प्लस 4.055 विच इक्वल टू 4.423। स्टेप सी, हर स्कोर को टोटल सम से डिवाइड करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट 0 P of 0 equal to 0.3668 divided by 4.423 which is approximately equal to 0.083 or 8.3%. Probability of digit 1 P of 1 equals 4.055 divided by 4.423 जो approximately equal to है 0.917 या 91.7%। ध्यान दें कि 8.3% प्लस 91.7% इक्वल टू 100% होता है। फाइनल फॉरवर्ड पास आउटपुट प्रेडिक्शन कैटेगरी रॉलॉजिट जेड एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ जेड फाइनल प्रोबेबिलिटी सॉफ्टमैक्स डिजिट 0 रॉ लॉजिट माइट -1.00 एक्सपोनेंशियल 0.368 फाइनल प्रोबेबिलिटी 8.3% या 0.083 डिजिट 1 रॉ लॉजिट प्लस 1.40 एक्सपोनेंशियल 4.055 फाइनल प्रोबेबिलिटी 91.7% या 0.917 प्रेडिक्शन। रिजल्ट आ गया है। न्यूरल नेटवर्क ने अपना फॉरवर्ड पास कंप्लीट कर लिया है और 91.7% कॉन्फिडेंस के साथ यह डिक्लेयर किया है कि इनपुट इमेज डिजिट 1 को रिप्रेजेंट करती है। कंप्लीट न्यूमेरिकल ट्रेस द बिग पिक्चर। चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और एक सिंगल मास्टर डायग्राम पर पूरे फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन को देखते हैं। देखिए कितना एलिगेंटली डेटा रॉ पिक्सेल्स से लेकर फाइनल डिसीजन तक फ्लो होता है। एक नज़र में कंप्लीट फॉरवर्ड पास ट्रेस। इनपुट्स x1 इक्वल्स 0.9, x2 इक्वल्स 0.1, x3 इक्वल्स 0.8, x4 इक्वल्स 0.1। हिडन लेयर z h1 इक्वल्स प्लस 1.00 लीड्स टू a h1 इक्वल्स 1.00 z h2 इक्वल्स -0.64 लीड्स टू a h2 इक्वल्स 0.00। आउटपुट लेयर और फाइनल रिजल्ट Z0 equals -1.00 leads to softmax, resulting in P of 0 equals 8.3%. Z1 equals plus 1.40 leads to softmax, resulting in P of 1 equals 91.7%. अर्थ पर हर सिंगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा की गई हर एक प्रेडिक्शन सिंपल स्पैम फिल्टर्स से लेकर जायंट मल्टी बिलियन पैरामीटर लैंग्वेज मॉडल्स तक इसी एग्जैक्ट सेम फंडामेंटल फॉरवर्ड पास प्रोसेस को फॉलो करती है। द गेसवर्क एरा। सबसे पहले फॉरवर्ड पास के दौरान क्या होता है? ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में हमारा नेटवर्क गजब का स्मार्ट था। उसने एक वर्टिकल लाइन को देखा और 91.7% कॉन्फिडेंस के साथ उसे सही तरीके से 1 के रूप में आइडेंटिफाई किया। लेकिन यहाँ एक क्रूशियल क्वेश्चन है, वे मैजिक वेट और बायस नंबर्स आखिर पहली बार में कहाँ से आए? जब आप पायथन में स्क्रैच से एक ब्रांड न्यू न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं तो उसे अभी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। उसके पास कोई एक्सपीरियंस, कोई ट्रेनिंग और इमेजेस, टेक्स्ट या नंबर्स की कोई समझ नहीं होती है। क्योंकि नेटवर्क ने अभी तक कुछ नहीं सीखा है, मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स इसके सभी इनिशियल वेट्स और बायसेस को रैंडम स्मॉल नंबर्स पर सेट कर देते हैं, जैसे 0.02, -0.41, 0.18। अब इमेजिन कीजिए कि क्या होता है जब आप रैंडम वेट्स का यूज करके किसी अनट्रेन्ड नेटवर्क पर बहुत पहला फॉरवर्ड पास रन करते हैं। एक अनट्रेन्ड नेटवर्क का सबसे पहला फॉरवर्ड पास। इनपुट इमेज 1 की इमेज जिससे रैंडम इनिशियल वेट्स मिलते हैं, प्योर रैंडम नंबर्स। W11 इक्वल्स 0.94, B1 इक्वल्स -0.82 जिससे इनिशियल प्रेडिक्शन मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इक्वल्स 88.4%। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल्स 11.6% रॉन्ग। अपने पहले अटेम्प्ट में एक अनट्रेन्ड नेटवर्क 1 की एक क्लियर इमेज को देखकर कॉन्फिडेंटली गेस कर सकता है, मैं 88.4% श्योर हूं कि ये 0 है। ये मजेदार हद तक गलत है।
यह पूरी तरह से नॉर्मल है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वह इक्विवेलेंट है जैसे कोई स्टूडेंट किसी ऐसी लैंग्वेज में हाई लेवल केमिस्ट्री एग्जाम दे रहा हो जो उसने कभी पढ़ी ही नहीं। डे 1 पर उनके आंसर्स सिर्फ वाइल्ड गेसेस ही होते हैं। हालांकि फॉरवर्ड पास मैकेनिज्म खुद फेल नहीं हुआ था। मैथ्स बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ, रो वैल्यूज अंदर ही आई वेटेड सम्स कैलकुलेट हुए, एक्टिवेशन फंक्शंस फायर हुए और सॉफ्टमैक्स ने क्लीन प्रोबेबिलिटीज प्रोड्यूस की। प्रेडिक्शन गलत सिर्फ इसलिए था क्योंकि इंटरनल वेट नॉब्स गलत वैल्यूज सेट थे। मैट्रिक्स नोटेशन में फॉरवर्ड पास फॉर्मूला। अगर आप कंप्यूटर साइंस की टेक्स्ट बुक्स या एकेडमिक पेपर्स पढ़ते हैं तो आप शायद ही कभी फॉरवर्ड पास को z इक्वल टू w1x1 प्लस wxx प्लस b जैसी इंडिविजुअल नंबर्स के साथ लिखा हुआ देखेंगे। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के लिए दर्जनों इंडिविजुअल टर्म्स लिखने में थाउजेंड्स ऑफ पेजेस लग जाएंगे। इसके बजाय कंप्यूटर साइंटिस्ट्स एक लेयर के पूरे फॉरवर्ड पास को मैथमेटिकल नोटेशन की एक सिंगल एलिगेंट लाइन में एक्सप्रेस करने के लिए मैट्रिक्स अलजेब्रा यानी लीनियर अलजेब्रा का यूज करते हैं। ए सुपरस्क्रिप्ट L equals f of w superscript L times a superscript L minus 1 plus b superscript L। चलिए इस एकेडमिक शॉर्टहैंड को सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं ताकि इसे पढ़ते हुए आप कॉन्फिडेंट फील करें। ए L minus 1 प्रीवियस लेयर से आने वाले सिग्नल्स का वेक्टर है या फिर रॉ इनपुट वैल्यूज x है। W L वो मैट्रिक्स है जिसमें लेयर L के सभी कनेक्शन वेट्स होते हैं। B L वो वेक्टर है जिसमें लेयर L की सभी बायस वैल्यूज होती हैं। f ऑफ डॉट एक्टिवेशन फंक्शन है जैसे रियूलू या सॉफ्टमैक्स। ए लेयर L द्वारा प्रोड्यूस किए गए फाइनल आउटपुट एक्टिवेशंस का वेक्टर है। यह कॉम्पैक्ट इक्वेशन सिंपली कंप्यूटर को बताती है कि सभी इनकमिंग सिग्नल्स लो, उन्हें उनकी वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, बायस वेक्टर को ऐड करो और टोटल्स को एक्टिवेशन फंक्शन से पास करो। चाहे इसे नंबर्स की सिंपल टेबल के रूप में लिखा जाए या किसी हाई लेवल मैट्रिक्स इक्वेशन के रूप में, कोर कॉन्सेप्ट सेम रहता है। डेटा स्टेज बाय स्टेज आगे फ्लो करता है और रॉ इनपुट को एक स्ट्रक्चर्ड प्रेडिक्शन में बदल देता है। समरी चेकलिस्ट फॉरवर्ड पास जर्नी। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन की अपनी स्टडी को रैप अप करने के लिए इस स्टेप बाय स्टेप समरी को अपनी मेंटल टूलकिट में रखिए। इनटेक स्टेज। इनपुट लेयर बिना कोई मॉडिफिकेशन किए रॉ फीचर्स जैसे पिक्सल ब्राइटनेस वैल्यूज को रिसीव करती है। हिडन लेयर ऑपरेशंस। हर हिडन न्यूरॉन आने वाली वैल्यूज को अपने यूनिक वेट्स से मल्टीप्लाई करता है, अपना बायस ऐड करता है, z कैलकुलेट करता है और a पाने के लिए z को एक एक्टिवेशन फंक्शन जैसे RELU के थ्रू रन करता है। सिग्नल प्रोपेगेशन। एक लेयर से निकलने वाले आउटपुट एक्टिवेशंस अगली लेयर के लिए इनकमिंग इनपुट सिग्नल्स बन जाते हैं। आउटपुट डिसीजन। आउटपुट न्यूरॉन्स रॉ स्कोर्स लॉगिट्स कंप्यूट करते हैं और फाइनल कॉन्फिडेंस परसेंटेज जनरेट करने के लिए उन्हें सॉफ्टमैक्स जैसे स्पेशलाइज्ड फंक्शन से पास करते हैं। इनिशियल मिस्टेक्स। रैंडम इनिशियल वेट्स के साथ पहले रन पर प्रेडिक्शंस आमतौर पर पूरी तरह से गलत होंगे। सेक्शन ब्रेक। द बिग क्वेश्चन। ब्रेन अपनी गलतियों से कैसे सीखता है? हमारे मिनी नेटवर्क ने अभी अभी एक फॉरवर्ड पास परफॉर्म किया है, लेकिन मान लीजिए कि हमारे नेटवर्क ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। डिजिट 0 के लिए 88.44% कॉन्फिडेंस गेस किया, जबकि रियल इमेज असल में डिजिट 1 थी। एक ऐसा नेटवर्क जो वाइल्ड इनकरेक्ट गेसेस लगाता है वो रियल वर्ल्ड में बहुत यूजफुल नहीं होता। हमें एक ऐसे तरीके की ज़रूरत है जो नेटवर्क को ये रियलाइज करने में हेल्प करे कि उसने मिस्टेक की है, ये मेजर करे कि वो मिस्टेक कितनी बड़ी थी और उसके वेट नोब्स को बेहतर सेटिंग्स की तरफ गाइड करे। इससे पहले कि कोई AI अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट कर सके, उसे एक फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक प्रिसाइज मैथमेटिकल तरीके की जरूरत होती है। मैं अभी कितना गलत हूं? नेक्स्ट सेक्शन 3.3 मेजरिंग मिस्टेक्स। व्हाट इज अ लॉस फंक्शन में हम उस मैथमेटिकल मीट्रिक ट्रिक को एक्सप्लोर करेंगे जो नेटवर्क के स्ट्रिक्ट एग्जाम ग्रेडर की तरह एक्ट करता है, उसके प्रेडिक्शंस को स्कोर करता है और ट्रू लर्निंग के लिए स्टेज सेट करता है।